हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय रेलवे के अंतर्गत होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन LDCE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि जगाधरी वर्कशॉप के अंतर्गत 25% कोटा यानी IAM कोटा के अंतर्गत कराए गए थे, जो 30 अक्टूबर 2021 को एग्जामिनेशन कराए गए थे। जिसमें टोटल मार्क्स की संख्या हम बात करें तो 100 दिए गए थे और टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का दिए गए थे। जिसमें एक बात करें टोटल क्वेश्चंस की 110 थे, जिसमें आपको फर्स्ट 100 क्वेश्चंस को यानी सबसे पहले जो आपका 100 प्रश्न लगे कि सही हो सके उसको ही अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट बात करें कि इसमें 1/3 नेगेटिव की व्यवस्था की गई थी और किसी भी तरह का कटिंग ओवर राइटिंग मान्य नहीं था। नेक्स्ट बात करें कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलिंग यूज्ड इन इंडियन रेलवे, यानी किस प्रकार का सेंटर CBC यूज किया जाता है इंडियन रेलवे के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हमारा AAR टाइप हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था सेकेंड नंबर कि SAB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, यानी हमारा सेलेक्ट एडजस्टर बैरल होता है वो किसके बीच क्लियरेंस को एडजस्ट करता है। इसका सही उत्तर हमारा व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक हो जाएगा, यानी ऑप्शन A हमारा सही है। नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC बोगी लो कंटेनर वैगन के अंतर्गत कौन सा कपलिंग यूज किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन A CBC यानी सेंटर बफर कपलिंग एंड SLD स्लैक लेस्ट ड्रॉबार यूज किए जाते हैं। और बात करें हम BLC वैगन की तो इसमें टोटल 5 रेक हमारा यूनिट होते हैं, यानी दोनों छोर पर हमारा A कार लगे होते हैं और बीच में हमारा B कार लगे होते हैं। वहीं बात करें A कार के सबसे एंड में हमारा CBC लगे होते हैं, वहीं एक इसके लेफ़्ट तरफ भी CBC लगे होते हैं। और वहीं बात करें B कार से हमारा A कार SLD यानी स्लैक लेस ड्रॉबार के द्वारा कनेक्ट होते हैं। इस तरह हमारा सही उत्तर ऑप्शन A सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि LWACCN इज ट्रांसपोर्टेशन कोड 4, यानी LWACCN ट्रांसपोर्टेशन कोड किसके लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हम देखेंगे, जैसे ही L लगा हुआ हो तो हम इससे समझेंगे कि LHV कोड से रिलेटेड है, और लास्ट हम CN यानी CN लगा हो तो यह 3 टायर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हमारा LHV AC 3 टायर यानी ऑप्शन नंबर B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 5वें नंबर की कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे, यानी जोनल रेलवे के अंतर्गत हमारा सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कौन होता है। तो ये हमारा PCB यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, इसका सही उत्तर ऑप्शन A सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि डिस्टोर्शन इन कास्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय, जो डिस्टोर्शन किया जाता है कास्टिंग में वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन D ऑल ऑफ एबव D सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि परमेबिलिटी ऑफ मोल्डिंग एंड इक्वल टू डिपेंड ऑन बीच, इसका सही उत्तर हमारा D ऑप्शन ऑल ऑफ एबव सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 8वें नंबर की कि द सेफ वे ऑफ वर्किंग इज, तो हमारा सबसे बढ़िया वर्किंग का सेफ वे क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर A यानी एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 9वें नंबर की बात करें तो फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो फायर हमारा किस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन, इसका यानी ऑप्शन B हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करें 10वें नंबर की कि इन द ब्रास एलॉय ई कॉपर इज मिक्सड विथ, यानी हम ब्रास जो होता है वो कॉपर में किसके साथ मिक्स होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन B जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम तो डिसाइब्ड इज यूनिट ऑफ,
यानी डेसिबल जो हमारा होता है वो डेसिबल किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी साउंड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, क्लास ए फायर कंसिस्ट ऑफ फायर ऑफ, जो हमारा क्लास ए फायर होता है, ए क्लास फायर, वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वुड। इसके अलावा यह पेपर के लिए यूज किए जाते हैं, क्लॉथ के लिए और रबर के लिए भी यूज किए जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। वहीं अगर बी क्लास पूछा जाता कि बी क्लास के लिए, तो बी क्लास में हमारा ग्रीस, ऑयल, गैसोलीन वगैरह होते हैं। वहीं सी क्लास की बात करें तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी हमारा फायर लगते हैं वो हमारा क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, व्हाट इज़ द जीरो रेटिंग ऑफ 50 to 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 50 mm, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 की, तो फ्लोइंग क्लास ऑफ फायर अकर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसका ऑलरेडी क्लास सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर 15 नंबर प्रश्न की बात करें कि 15 नंबर में मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी कोच डैश किलोमीटर पर आवर, तो इसका सही उत्तर हमारा 160 यानी ऑप्शन बी किलोमीटर पर आवर होता है। जो मैक्सिमम अगर पूछा जाता तो 200 किलोमीटर जो हमारा भविष्य में किया जाने की संभावना है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट बात करें 16 नंबर की, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल, रेल लेवल से जो हमारा बफर लगे होते हैं उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? इसका सही उत्तर हमारा 1105 mm हो जाएगा, ऑप्शन सी। वहीं अगर मिनिमम की बात करें तो ये हमारा 1030 mm होता है। नेक्स्ट 17 नंबर की बात करें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी, एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी लिंक हॉफमैन बुश हो जाएगा। वहीं 18वें नंबर की बात करें तो हाउ मैनी ब्रेक डिस्क यूज्ड ऑन वन व्हील इन एलएचबी कोचेज, तो इसका सही उत्तर हमारा 1 हो जाएगा, यानी एक चक्के पर, यानी अगर इसको अगर व्हील सेट के हिसाब से पूछा जाता तो एक चक्के पर एक हमारे एक्सल पर 2 चक्के लगे होते और दोनों चक्के के ही कॉर्नर पर हमारा एक एक ब्रेक डिस्क लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्हील के हिसाब से पूछा गया है तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। वहीं पूछा गया था 19वें नंबर, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क, यानी ब्रेक डिस्क का थिकनेस कितना होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 110 mm होता है। वहीं अगर ब्रेक डिस्क की डाया की बात करें तो ये हमारा 640 mm होता है। नेक्स्ट बात करें हम 20वीं नंबर प्रश्न के, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड बॉडी, बॉडी और बोगी के बीच में जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर कनेक्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्शन सी यानी ईओ डम्पर लगे होते हैं, जो शॉक को, जो हमारा बॉडी के झटके को बॉडी टोडली के सहारे हमारा रेल लेवल तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम 21 की, सोल बार ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यानी जो एलएचबी कोच का सोल बार बने होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर IRSM 41 जो स्टील का एक प्रकार है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं सोल बार की थिकनेस की बात करते हैं कि इसका थिकनेस कितना होता है, तो थिकनेस इसका हमारा 6 mm होता है। नेक्स्ट बात करें हम 22 की, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज ऑन एलएचबी कोचेज, तो इसका सही उत्तर हमारा सी यानी ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक ऑन एयर ब्रेक सिस्टम, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 23 की, द 99 कोड शोन ऑन माइक्रो प्रोसेसर ऑन एलएचबी कोचेज, यानी जो 99 अगर माइक्रो प्रोसेसर शो करे अगर एलएचबी कोच के अंतर्गत तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, यानी सही रूप से सारा सिस्टम वर्क कर रहा।
नेक्स्ट बात करें हम PEST का, यानी पैसेंजर्स इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस के जो प्रोवाइडेड किए जाते हैं LHB कोच के अंदर, उसको कैसे रीसेट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेयर चैन पुलेट, जहाँ से चैन पुलेट किए गए वहाँ से रीसेट किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कर्टेंस एंड रिएक्शंस सीट प्रोवाइडेड ऑन LHB कोचेज। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी, फायर रिटार्डेंट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था हमारा 26वें नंबर, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क, यानी ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा 110 mm, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर ब्रेक डिस्क की हमारा डाया पूछा जाता तो इसका सही उत्तर हमारा 640 mm हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पूछ लेता अगर कि जो हमारा एक एक्सल होते हैं उस पर साइड में चक्के लगे होते हैं और उसके बीच में हमारा ब्रेक डिस्क लगे होते हैं, तो चक्के और ब्रेक डिस्क के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, यानी व्हील के इनर फेस और ब्रेक डिस्क के बीच का डिस्टेंस हमारा 175 mm तक होते हैं। वही बात करें कि ब्रेक डिस्क के अंदर हमारा कैप क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, तो ये हमारा मिनिमाइज वेट करने के लिए, यानी वेट को कम रखने के लिए, और सेकेंड इसके जब गाड़ी चले तो उससे होने वाली प्रेशर से हमारा कूलिंग किया जा सके, जो हम एक्सल को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म ना हो जाए। नेक्स्ट बात करें हम 27 की, तो इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड पॉइंट ज्वाइंट आर टाइटन, जो एयर ब्रेक सिस्टम में जो हमारा थ्रेड लगे होते हैं उसके ज्वाइंट को हम ऑप्शन बी यानी टेफ्लॉन टेप की सहायता से टाइट करते हैं। नेक्स्ट 28वें नंबर पूछा गया था कि इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी, जो यानी इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस कैसना बोगी का किस पंपलेट के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी G95 के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हमारा ऑप्शन, यानी G97 की बात करें हम तो ये हमारा मेंटेनेंस मैनुअल है, जो एयर ब्रेक सिस्टम फॉर फ्रेट स्टॉक यानी गुड्स स्टॉक के लिए किया जाता है। ये हमारा इंस्पेक्शन था, लेकिन वही मेंटेनेंस मैनुअल फॉर एयर ब्रेक सिस्टम और फॉर फ्रेट स्टॉक यानी गुड्स स्टॉक से पूछा जाता तो ये हमारा 97 होता। वहीं इसके अलावा बात करें G86 की, जो हमारा पंपलेट यूज किए जाते हैं, तो ये हमारा मेंटेनेंस मैनुअल फॉर BTP GLN यानी गैस के लिए जो हमारा यूज किए जाते हैं उसके लिए किए जाते हैं। वहीं इसके अलावा हम 90 पैम्पलेट्स की बात करें तो यह हमारा मेंटेनेंस मैनुअल इंस्ट्रक्शन फॉर BTPN के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमारा एयर ब्रेक सिस्टम के लिए, और ये हमारा 86 यूज किए जाते हैं BTP GLN के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं G95 की बात करें तो ये हमारा मेंटेनेंस मैनुअल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैसना बोगी के लिए, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 29 की, इन बैगन हैंड ब्रेक यूज्ड व्हेन, जब हैंड ब्रेक को हम कब यूज करते हैं, जब यह यार्ड में स्टैंडिंग खड़े पोजीशन में हो, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यानी 30 की, तो ये हमारा पूछा गया मैक्सिमम वीकली वर्किंग आवर्स डिफाइंड फॉर एन एडल्ट वर्कर इन अ फैक्ट्री, यानी एक फैक्ट्री के अंतर्गत जो हमारा एडल्ट वर्कर होता है उसके लिए कितने वर्किंग घंटे की व्यवस्था की गई है। एक सप्ते में टोटल 7 दिन होते हैं, जिसमें हमारा एक दिन रेस्ट का होता है, और पर डे हमारा 8 घंटे करने की आवश्यकता है। 6 दिन किए जाए तो ये हमारा 48 आवर्स आ जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 31 की, द डैश टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सल, एक्सल्स के इंटरनल फॉल्ट्स के देखने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी UST, तो ये हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 32 की, AAC यूज फॉर डैश आइटम्स, तो इसका सही उत्तर हमारा, यानी इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए
स्टॉक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं एएससी का फुल फॉर्म देखा जाए तो एएससी का फुल फॉर्म होता है एवरेज एनुअल कंजप्शन। नेक्स्ट बात करें 33 की, तो कंडेम्ड मटेरियल इज सेंट टू स्टोर्स ऑन डैश। तो जो कंडेम्ड मटेरियल होता है वो स्टेट के अंतर्गत किस प्रोसेस के द्वारा भेजा जाता है, तो ये हमारा DS 8 यानी ऑप्शन नंबर डी के अनुसार भेजा जाता है। वहीं 34वें प्रश्न की बात करें, डैश इज डन बाय द ABC एनालिसिस, यानी ABC एनालिसिस किसके द्वारा डन किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 35 की, तो डैश गैस इज यूज्ड ड्यूरिंग बिल्डिंग ऑफ, तो हमारा इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए आर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 36 की, तो डैश कटिंग इज यूज्ड टू कट स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 36 का ऑप्शन ए प्लाज्मा आर्क सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 37वें नंबर की, तो फिटिंग ऑफ व्हील ऑन एक्सल पर जो हमारा व्हील फिटेड होता है वो डैश होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 37 का इंटरफ्रेंस केज होता है, यानी सही उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम वही 38 की, तो प्री हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज डन बाय, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ओवन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 39 की बात करें, तो मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ पैसेंजर्स बीची यानी ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक इज मैक्सिमम लेवल पूछ रहा है, तो ये हमारा 1602 mm सही उत्तर हो जाएगा। वही हमसे मिनिमम पूछता तो ये हमारा 1599 हो जाता है। वही हमारा स्टैंडर्ड पूछा जाता तो 1600 हो जाता, 1600 mm। नेक्स्ट बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार्ड इज, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी WCB सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट डू मीन बाई FRP, यानी FRP जो हमारा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइबरे रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 42वें नंबर की कि द फुल नेम ऑफ ACP का फुल फॉर्म होता है हमारा अलार्म चेल पुलिंग, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली ऑफ ब्रॉड गेज वैगन वाइल चेंजिंग व्हील गेज, जो हमारा परमिसिबल वेरिएशन जो अंतर होता है वो जब व्हील को चेंज किया जाता है तो कितना डायमीटर तक हम परमिट करते हैं, तो इसका सही उत्तर है 13 mm, यानी ऑप्शन सी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारा बोला गया है सेम ट्रॉली के बीच में पूछा गया है, वहीं सेम एक्सल के बीच अगर पूछा जाता हमारा बैगन में तो ये हमारा 05 mm सेम एक्सल, वहीं 13 mm हमारा सेम ट्रॉली, वहीं 25 mm की बात करें तो सेम बैगन यानी पूरे बैगन के अंतर्गत हो जाते। नेक्स्ट बात करें कि 44वें की द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उसका लिस्ट काउंटिंग कितना होता है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी 0.02 mm होता है। नेक्स्ट बात करें 45 की ए फिलर गेज इज यूज्ड फॉर, एक फिलर गेज को किस लिए यूज किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी चेकिंग गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स के गैप को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें 46 की विथ द इंक्रीज इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट ब्रेक डाउन कॉस्ट, तो इसका सही उत्तर हमारा 46 का बी यानी डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर
यानी प्रश्न संख्या 47 की बात करिए तो फुल फॉर्म ऑफ CNC, तो CNC का फुल फॉर्म हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, यानी हमारा ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 48 की बात करें, बीच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग यूज नॉन कंज्यूमल इलेक्ट्रोड, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए गैस टंगस्टन आर्क बिल्डिंग। दो तरह के बिल्डिंग यूज किए जाते हैं, एक हमारा कंज्यूमल इलेक्ट्रोड होता है, बिल्डिंग होता है, और एक नॉन कंज्यूमल बिल्डिंग होते हैं। कंज्यूमल की बात करें, जो हमारा इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं वो पिघल कर हमारा बिल्डिंग कर दिए जाते हैं, और नॉन कंज्यूमल की बात करें तो इसमें हमारा गैस टंगस्टन होते हैं, जिसका टेम्परेचर की बात करें तो 3300 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, और इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये हमारा 3000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, जो पिघल तो जाता है और इसी को पिघल कर ये ऑटोमेटिक बिल्डिंग कर देते हैं, और टंगस्टन हमारा नहीं पिघलता, जो हमारा नॉन कंज्यूमल के अंतर्गत आ जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 49 की, व्हाट इज द कलर स्कीम ऑफ LHB कोच फॉर राजधानी रेक, राजधानी रेक के लिए हमारा कलर कोड क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी सिग्नल रेड विथ सिल्वर ग्रे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 50वें नंबर के प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ LHB AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार, यानी AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार में सीटों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन ए हमारा 56 सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हमारा सिर्फ AC चेयर कार पूछता तो उसमें हमारा 78 हो जाता। नेक्स्ट बात करें 51 की, तो एलियन की इज यूज्ड फॉर, तो एलियन की को यूज किया जाता है हेड बोल्ट्स के लिए, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी नन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 52 की, तो टॉलरेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर डेविएशन हैज एन एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट साइन, तो इसका यानी सहिष्णुता जो हमारा ऊपरी और निचले बीच की होती है वो अंतर के बराबर होता है बिना किसी पूर्ण मूल्य के, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए यानी ट्रू या ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करें हम 53 की, तो हमारा होल इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ, यानी जो होल हमारा जनरेट किया जाता है किस प्रोसेस के तहत, तो इसका सही उत्तर हमारा ड्रिलिंग, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 54 की, तो 54 डैश इज अ प्रोसेस यूज फॉर इनलार्जिंग फिनिशिंग होल, होल को बड़ा करने के लिए किस चीज़ का प्रोसेस का यूज किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए रीमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 55 की, तो डैश मशीन इज यूज टू बोर होल्स इन लार्ज एंड हैवी पार्ट्स, जो हमारा हैवी या लार्ज पार्ट को होल करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा ड्रिलिंग सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 56 की, डैश क्वालिटी सिस्टम इज द मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एज फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टेड, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9001, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 57 की, एक्सेस हीट जनरेशन इन वेल्डिंग प्रोसेस कॉजेज डैश, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यानी वेल्डिंग प्रक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा लैक ऑफ फ्यूजन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी फ्यूजन की कमी के कारण। नेक्स्ट बात करें 58 की, तो बीच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज इन LHB कोचेज, LHB कोचेज के अंतर्गत कौन सा बियरिंग यूज किया जाता है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी CTRB यानी कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग यूज किए जाते हैं। 59 की बात करें, डैश इज अ चेक्ड विथ द टायर डिफेक्ट गेज, यानी टायर डिफेक्ट गेज होता है उसको डैश से चेक किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए व्हील डिफेक्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 60वें नंबर की, कि SS3 ऑफ LHB कोचेज इज डन इन एवरी, तो इसका सही उत्तर 6 साल पर SS3 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 3 किए जाते हैं। वहीं पर इसके अलावा भी SS1 यानी SS सॉफ्ट शेड्यूल 1 किए जाते हैं, जो हमारा
18 महीना या 6 लाख किलोमीटर। वहीं बात करें SS2 की, ये हमारा 36 माह या 24 लाख किलोमीटर। वहीं अगर SS3 की बात करें तो ये हमारा 72 महीना या 6 वर्ष या 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो उसके अंतराल पर करते हैं। इसके अलावा भी LHB कोचेज़ की मेंटेनेंस के लिए हमारा D1, D2 और D3 शेड्यूल की व्यवस्था की गई है। वहीं D1 की बात करें तो ये हमारा वीकली यानी साप्ताहिक होते हैं। वहीं D2 की बात करें तो ये हमारा 1 माह प्लस माइनस 3 दिन के लिए किए जाते हैं। वहीं D3 की बात करें तो ये 6 माह यानी 180 दिन प्लस माइनस 15 दिन के लिए होते हैं। इसके अंदर इसका मेंटेनेंस हो जाना होता है। नेक्स्ट बात करें 61 की, फॉर हाउ मेनी डेज मैटरनिटी लीव इज गिवन। मैटरनिटी लीव को छुट्टी को हम कितने दिन के अंदर कितने दिन तक ले सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर C 180 डे, एक बार में 180 दिन तक ले सकते हैं। वहीं बात करिए 62 नंबर की, इन हाउ मैनी मंथ पैटर्निटी यानी पितृत्व अवकाश इज यूज, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन B विदिन 6 मंथ यानी 6 महीने के भीतर लेना आवश्यक होता है। वहीं बात करें 63 की, फुल फॉर्म ऑफ PTO का सही उत्तर हमारा प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी ऑप्शन C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम 64वें प्रश्न की, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विथ कम्युलेटिव इफेक्ट यानी संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि है, तो इसका सही उत्तर हमारा 64 का हमारा सही उत्तर माइनर पेनाल्टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन A हमारा सही उत्तर होगा। 65 में बात करें, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म SF इज यूज्ड फॉर एश्योरेंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट। जो मेजर पेनाल्टी चार्जशीट इशू की जाती हैं वो किसके अंतर्गत किया जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा SF 5 स्टैंडर्ड फॉर्म 5 के अंतर्गत किए जाते हैं मेजर पेनाल्टी। वहीं SF 11 की बात करें तो ये हमारा माइनर पेनाल्टी होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम अगर 66 की, तो विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर इशूइंग डिम्ड सस्पेंशन। डिम्ड सस्पेंशन की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर B SF 2 हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट बात करें हम अगर चिल्ड्रेन बिलो डैश ईयर्स कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्री, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर D 15 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, वेलफेयर इंस्पेक्टर वर्क अंडर यानी कल्याण निरीक्षक किसके अधीन कार्य करता है, इसका सही उत्तर कार्मिक या पर्सनल यानी ऑप्शन B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ CNW बीइंग यूज इन इंडियन रेलवे, तो इसका सही उत्तर कैरी एंड वैगन, ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इनकैशमेंट गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर डैश नंबर ऑफ LLP लीव, तो इसका सही उत्तर हमारा जो हमारा 300 लीव के लिए हमारा इनकैशमेंट किया जाता है रिटायरमेंट के टाइम में, जो उस समय की बेसिक दर होगा उसके हिसाब से 300 दिन का हमारा इनकैशमेंट यानी नकदीकरण किया जाता है। अगर बात करें इसी से रिलेटेड प्रश्न की इसमें क्या पूछे जा सकते हैं, तो यह हम तभी और बीच में भी हम इसका LLP का नकदीकरण कर सकते हैं जब आपका मिनिमम 30 LLP रहना चाहिए। इसके लिए अगर बात करें एग्जांपल की, अगर आपके पास अगर 40 LLP होते हैं तो आप एक साथ 10 LLP ले सकते हैं। जब आप बचकर 30 यानी मिनिमम 30 के लिए क्वालिफाई यानी 30 मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं, और एक बार में आप 10 ले सकते हैं LLP इनकैशमेंट करा सकते हैं, और पूरे सर्विस में आप 6 बार इनकैशमेंट करा सकते हैं, और प्रत्येक इनकैशमेंट के बीच 2 वर्ष का गैप होना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी 10 LLP का इनकैशमेंट कराते हैं अगर, तो उसके साथ आपको एक पास या PTO लेना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट बात करें PNM
पीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएनएम का फुल फॉर्म हमारा परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है, यानी इसमें हमारा ऑप्शन में नहीं है तो इस हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करें कि चाइल्ड केयर लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉय इज गिवन अप, तो ये हमारा मैक्सिमम 730 दिन तक दिए जा सकते हैं, जो आपको 15 एक स्केल में 15-15 करके, यानी मिनिमम आप एक साथ 15 ले सकते हैं एक साथ। और अगर बात करें कि एक वर्ष में आप इसको 3 बार ले सकते हैं 15-15 मिनिमम करके। अगर आप 15 लेते हैं तो इस तरह आपको 730 में से घटते चले जाएगा, जो चाइल्ड केयर के लिए मैक्सिमम 730 होते हैं। अब इसके अलावा प्रश्न कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछे गए थे कि ही गॉट टू टायर्ड डैश ऑफ वर्क, तो बिकॉज यानी ऑप्शन ए हमारा बिकॉज ऑफ ओवरवर्क, यानी काफ़ी ज़्यादा वर्क के कारण यह थक गया। और नेक्स्ट बात करें हम 74वें नंबर की बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ट, यानी भवन जो बनाया जाता है द न्यू प्लान, यानी अकॉर्डिंग्स टू न्यू प्लान के अनुसार बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 75वें नंबर की, तो हमारा इसमें एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द खोजना था, तो हमारा ब्लंट मतलब यानी मंद बुद्धि होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शार्प हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था आर्टिफिशियल यानी हमारा कृत्रिम, तो ऑप्शन बी हमारा नेचुरल यानी वास्तविक हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करिए फ्रेश जो हमारा ताज़ा होता है, तो इसका हमारा जो हमारा बीपी यानी एंटोनिम होते हैं वो हमारा बासी यानी स्टील मतलब बासी हो जाता है। नेक्स्ट बात करें 78 की, तो अवेयर मत चौकन्ना होना, तो इसका सही उत्तर बी यानी इग्नोरेंट माने अनजान हो जाना किसी चीज़ से। नेक्स्ट बात करना है हमारा कि 79 की, तो 79 का श्रिंक मतलब हमारा माने कहीं छोटा करना, तो इसका सही उत्तर हमारा एक्सपेंड यानी फैलाना, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रेयरली मतलब दुर्लभ, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी यानी पीरियोडिकली यानी संभवतः होना, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारा कुछ प्रश्न पूछे गए थे 81 जो करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड थे, तो अपोजिट का स्पेलिंग होता है OPPOSITE होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था बिगनिंग, तो बिगनिंग का सही स्पेलिंग हमारा BEGINNING होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था एम्बुलेंस का, तो एम्बुलेंस का AMBULANC यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था हमारा कि नीति आयोग हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, कि नीति आयोग हम कब एस्टेब्लिश किया गया था, किसके स्थान पर, तो ये हमारा प्लानिंग कमीशन के स्थान पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पूछा जाए कि जनधन योजना इज M2, जनधन योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही उत्तर हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी ऑप्शन नंबर वित्तीय समावेशन यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 86 की, तो इन्वायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड का सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी किस में होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी स्टील में हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 89 की बीच गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा फ्रेन यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 90 की, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पिंक सिटी, पिंक सिटी के रूप से हम जयपुर को जानते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कन्वर्ट डैश यानी RS to
465.25 इंटू पैसे। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। यानी पॉइंट टू पैसे में बदलना है तो पॉइंट को हम टू डिजिट तक पॉइंट हमारा है तो उसको हटाकर लास्ट डिजिट में ले जाएंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था देयर आर 12 पेंसिल इन अ पेंसिल बॉक्स, इफ द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 42 देन द फाइंड कॉस्ट ऑफ द टोटल पेंसिल। वन पेंसिल, तो इसका सही उत्तर हमारा अगर 42 है, इसमें 12 है, अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा इसका सही उत्तर 3.5 यानी 3 रुपये 50 पैसे, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 1/4 इज नंबर 15, तो हमारा 1/4 अगर बात करें 55 है तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं 220, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हाउ मेनी साइड्स इन अ सर्किल, तो इस ऑप्शन डी 0 हमारा उत्तर हो जाएगा। 95 पर टुडे इज सैटरडे आफ्टर 35 डेज, अगर बात करें अगर टुडे सैटरडे है अगर तो अगर 35 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 आता है, तो इसका मतलब 35 डेज भी हमारा सैटरडे ही, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए थे फाइंड द मिसिंग नंबर के अनुसार, तो ये हमारा सब में हमारा डबल से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, डबल से मल्टीप्लाई होता है तो 160 का डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करें हम 97 की, तो फाइंड द मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर इसमें क्या होगा, तो प्रत्येक नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो इसी तरह अगले का 6 का स्क्वायर यानी टोटल 36, यानी हमारा ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करें 98 की, तो फाइंड द मिसिंग नंबर, तो इसमें हमारा प्रत्येक संख्या में 10 का एडिशन किया गया है, तो 41 में भी 10 से एडिशन करेंगे तो ये हमारा 51, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया था हमारा कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20 नंबर का एवरेज हमारा 20 है, तो अगर बात करें 20 है तो 20 × 500 एंड इफ़ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 2, तो प्रत्येक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो प्रत्येक नंबर 5 नंबर हमारा जो एवरेज है 5 नंबर का 20 है, तो इसको प्रत्येक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारा 200 हो जाएगा और 5 डिवाइड करिए हमारा 40 आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 40 हो जाएगा। इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इज ट्यूसडे, यानी जनवरी का पहला दिन ट्यूसडे है, व्हाट विल द ट्यूसडे 14वें दिन क्या होगा, तो 14वें दिन मल्टीपल नहीं हो रहा है तो 6, यानी हमारा मंडे हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हमारा 100 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी मंडे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 101वें प्रश्न की, जो राजभाषा से टोटल 10 प्रश्न पूछे गए थे, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 14 सितंबर यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदी इज रिटेन इन विच स्क्रिप्ट, हमने हिंदी को किस भाषा में लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए देवनागरी लिपि इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था 8th अपेंडिक्स डील विथ यानी 8वां परिशिष्ट संबंधित है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज यानी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें इन बीच लिंग्विस्टिक रीजन द कैपिटल दिल्ली इंक्लूडेड, यानी जो हमारा रीजन ABC 3 रीजन में बनाए गए थे, तो उसमें दिल्ली को किसके अंतर्गत रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन ए रीजन के अंतर्गत दिल्ली को रखा गया था। नेक्स्ट बात करें 105वें की द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी, यानी जो हमारा संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संविधान का डैश पारित करती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट बात करें 106वें पर बीच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कॉम अंडर सेक्शन 3 के अंतर्गत नहीं आता है, इसका सही उत्तर हमारा 106 का इन्विटेशन इसके अंतर्गत नहीं आता है। वहीं अगर बात करें कि धारा 3.3 कब हमारा इफेक्ट प्रभाव में आया था, तो इसका सही उत्तर हमारा 26 जनवरी 1965 को प्रभाव में आया था। नेक्स्ट बात करें हम 107वें नंबर की,
तो 107वें नंबर, इन बीच ईयर ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास किया गया था? तो इसका सही उत्तर हमारा 10 मार्च 1963, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हमारा अगर पूछा जाता कि ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंड कब संशोधन किया गया, तो ये हमारा 1967 हो जाता। वहीं ऑफिशियल लैंग्वेज कब रूल किया गया, पारित किया गया, तो हमारा ये हो जाता 1976। नेक्स्ट बात करें हम 108वें नंबर की, कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस द होल ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स, यानी जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा अधिनियम बनाए गए थे उसके दृष्टि को भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 3, जिसमें ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन के अंतर्गत डिवाइड किए गए थे। नेक्स्ट बात करें 109वें प्रश्न की, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डैश ऑफ इंडिया, हिंदी जो भारत संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या है? ये हमारा ऑप्शन बी राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट बात करें 110 की, ट्रिलिंगुअल मीन्स, ट्रिलिंगुअल जो त्रिभाषी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।